कि एक ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जहां आज शानदार एक्शन देखने को मिल रहा है। बंधन बैंक का चार्ट स्क्रीन पर लेकर आइए। बंधन बैंक आज करीब करीब 12 से 13% की जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है इस शेयर के अंदर। आप देखिए चार्ट आपकी स्क्रीन पर है, 13.25% के आसपास का उछाल है, 8 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम है। हुआ क्या है, कंपनी के नतीजे आए हैं और नतीजे रहे हैं बेहतरीन, नतीजे शानदार आए हैं कंपनी के। हर फ्रंट पर नतीजे अच्छे पेश किए हैं कंपनी ने। एनआईआई इनलाइन रही है, प्रॉफिट जो है वो बीट कर गया है, एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिला है। तो आप देखिए Q4 में मजबूत नतीजों के दम पे जहां एनआईआई इनकी 2756 करोड़ से बढ़कर 2796 करोड़ पहुंची है, मुनाफा इनका 318 करोड़ से बढ़कर 534 करोड़ तक पहुंचा है। और अगर आप देखेंगे तो प्रोविजनिंग में कमी की वजह से और एनपीए में सुधार की वजह से बैंक की एसेट क्वालिटी काफी इंप्रूव कर गई है। इन्हीं नतीजों पर और आगे के आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ बैंक के एमडी एंड सीईओ पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता जुड़े हुए हैं। पार्थ सेन गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका ईटीन हाउस स्वदेश पर और बहुत शुक्रिया सर आपने समय निकाला। मेरा पहला सवाल आपसे निम्स को लेकर है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो तिमाही दर तिमाही आधार पर इंप्रूव करके अब 6.2% पे आ गए हैं। हालांकि अगर हम सालाना आधार पर देखेंगे तो ये अभी भी कम है, लेकिन क्या ये जो करंट लेवल्स हैं निम्स के, नेट इंटरेस्ट मार्जिन के, ये सस्टेनेबल है इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि कॉम्पिटिटिव प्रेशर काफी ज्यादा है अभी आपके ऊपर? अगर हम मार्जिन का इस साल का ट्रेजेक्टरी को देखें तो देखिए Q3 से हम लोग कुछ इम्प्रूवमेंट हम लोग ला पाया है और Q4 में मार्जिन सब्सटेंशियली जो बढ़ गई है। उसके कारण यही है कि एक मेरा कॉस्ट ऑफ फंड्स उसका जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा घट गया है। सो कॉस्ट ऑफ फंड्स थोड़ा रिड्यूस हुआ है और जो मेरा क्वालिटी ऑफ एसेट्स उसका इम्प्रूवमेंट होने के कारण, उसका उन्नति के कारण जो हमारा जो प्रोविजन रिक्वायरमेंट है, जो हमारा इंटरेस्ट रिवर्सल जो है, वो इंटरेस्ट रिवर्सल भी बहुत कम हुआ है पिछले क्वार्टरों से। तो इसी कारण से इस क्वार्टर में हम लोग एक अच्छा नीम 6.2 हम लोग अचीव कर पाए और आगे जाके भी हमें उम्मीद है कि ये एटलीस्ट Q1 Q2 में सस्टेन हो जाएगा, क्योंकि Q1 और Q2 में जो डिपॉजिट का जो इम्पैक्ट है, डिपॉजिट रेट कट का जो इम्पैक्ट है, मेरा ज्यादातर फिक्स डिपॉजिट्स Q1 और Q2 में रिन्यूअल होने का है। तो ये डिपॉजिट जब नई रेटों में रिन्यूड होगा तो उसका एक कुछ इम्पैक्ट हमको मिलेगा। एक दूसरी तरह से अगर जो क्वालिटी और जो कलेक्शन एफिशिएंसी अभी भी हम देख रहे हैं ये अप्रैल महीना में, अगर ये हमारा रहे तो इसमें भी इंटरेस्ट रिवर्सल भी हमारे काफी कम होगा। तो एटलीस्ट Q1 Q2 तक हम कह सकते हैं कि ये नीम मेंटेन हो जाएगा। और आपने देखा है कि हमने जो ट्रेजेक्टरी जो दिया है सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड बुक का, जो हमारा गाइडेंस था कि 52% सिक्योर्ड होगा एंड 48% अनसिक्योर्ड, तो वो हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, क्योंकि 56% मेरा सिक्योर्ड हो चुका है और 58% हमने गाइडेंस दिए थे, उसका जगह 56% हो गया। तो खाली 2% ही हमको करना है। और फॉर ईवी बुक में अब अगर आप देखें क्वार्टर में करीब 8% का ग्रोथ हुआ है, तो हमें उम्मीद है कि कुछ ग्रोथ ईवी बुक में भी होंगे। अब दोनों बुक्स मिला के ये नीम का ट्रेजेक्टरी जो है 6.2 हम आगे जाके एटलीस्ट Q1 Q2 तक मेंटेन कर पाएंगे। इसके आगे हमको देखना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या आता है, स्थिति के किस तरह जा रही है, क्योंकि अभी भी जो वॉर सिचुएशन जो चल रहा है उसका भी क्या नतीजा निकलेगा, उसका क्या इफेक्ट आएगा। पर हमें पूरा उम्मीद है कि सब कोई कोशिश कर रहा है कि ये वॉर खत्म हो जाए, ये आगे ना बढ़े। तो और देश की जो आर्थिक स्थिति अभी भी है वो काफी अच्छी है। अगर ये हम मेंटेन कर पाएंगे, अगर इन्फ्लेशन को कंटेन कर पाएंगे, तो आगे जाके भी शायद ये नीम मेरा जो है वो अचीवेबल होगा। बिल्कुल। सर मैं आपसे एक सवाल इसी पर पूछना चाहता हूँ कि मिडिल ईस्ट की जो टेंशन है, जो स्ट्रगल वहाँ चल रहा है, जो वॉर चल रही है, उसका क्या असर देखने को मिलेगा और कितना असर देखने को मिलेगा बिजनेस पर? तो अभी तक तो मेरा कलेक्शन एफिशिएंसी पर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं हुआ है। मार्च क्वार्टर, जनवरी फरवरी और मार्च नवंबर के बाद से ही हमारा कलेक्शन एफिशिएंसी 99% के ऊपर गया है और वही अभी तक भी मेंटेन्ड है। और मेरे ख्याल से ये युद्ध का जो चल रहा है ये तुरंत ही कुछ परिणाम निकलेगा और सबके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई नहीं चाहता कि ये जो युद्ध है आगे बढ़े। तो पर इसका इफेक्ट ज्यादातर जो होगा, अगर कोई दूसरी हालात हुई तो ये पूरी देश की इकोनॉमी पर होगा।
तो उस समय हम लोग को ये उस समय का हालत का और स्थिति को देखकर ही सिद्धांत लिया जाएगा कि हमारा स्ट्रैटेजी क्या होगा। लेकिन फिलहाल तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये और आगे नहीं बढ़ेगा और देश की जो आर्थिक स्थिति है वो बरकरार रहेगा और वी अचीव्ड जो हमारे जो उम्मीद है वो चलेगा। बिल्कुल। निश्चित तौर पे ये डिटेल्स तो काम आएंगी ही, लेकिन चलिए एक सर सवाल आखिरी आपसे मैं पूछना चाहता हूँ गाइडेंस को लेकर कि FY27 की गाइडेंस आपने क्या रखी है, क्या गाइडेंस आप दे रहे हैं? 27 के लिए हमारा क्रेडिट ग्रोथ वैसे हम लोग करीब 15% रख रहे हैं। ये हमारे इंटरनल जो अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया है, वो फाइनलाइज नहीं हुआ है, बट ये हमारा उम्मीद है कि एटलीस्ट हमारा जो बेस है इसके ऊपर 15% ग्रोथ होना चाहिए और इसके पूरा कोशिश में हम रहेंगे। और डिपॉजिट ग्रोथ जैसे कि हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि हम लोग कोई ग्रोथ टारगेट नहीं रखते। हमारा यही उम्मीद है कि जितना हम क्रेडिट ग्रोथ करें उससे ज्यादा डिपॉजिट ग्रोथ हो। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री को देखेंगे नवंबर के बाद करीब इंक्रीमेंटल जो क्रेडिट ग्रोथ है वो और इंक्रीमेंटल डिपॉजिट्स ग्रोथ है, तो इंक्रीमेंटल क्रेडिट ग्रोथ ज्यादा है और सभी बैंक का CD रेशियो बढ़ गया है अगर आप देखें होंगे फर्दर। तो ये इंडस्ट्री सिनेरियो, मैं भी इंडस्ट्री का एक हिस्सा हूं, तो इंडस्ट्रियल सिनेरियो जिस तरह से चलेगा हम हमारा स्ट्रेटेजी भी उस तरह से चलेगा। पर इतना तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 15% क्रेडिट ग्रोथ चाहे हो जाए और डिपॉजिट हम लोग भी उस पूरी कोशिश करेंगे कि एक रीजनेबल ग्रोथ होने। निश्चित तौर पे सर, और बहुत शुक्रिया आज आपने समय निकाला। आपको इस क्वार्टर के लिए तो निश्चित तौर पे बधाई बनती है और अगले क्वार्टर के लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया आज आपने समय दिया। चलिए अब इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी आपके सवालों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे, अपने सवाल भेजते रहिए।